परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जैसा कि हम सभी को विदित है, पिछले रविवार को हम सभी के प्राण स्वरूप परम पूज्य आचार्य भगवंत का समाधि मरण हुआ और जो चीज हमने नहीं सोची थी वो भी हमारे सामने प्रकट हो गई। आचार्य भगवंत ने हमें क्या दिया, हमारे देश को क्या दिया, हमारे समाज को क्या दिया, हमारी संस्कृति को क्या दिया, यदि इन सब मूल्यों का अवदान या इन सब बातों का यदि हम जांच पड़ताल करेंगे, वर्णन करेंगे और बखान करेंगे तो सदियां निकल जाएगी उनका गुणगान करने में। उन्होंने जो हमें दिया है, उन्होंने जो हमें सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है अपनी चर्या के माध्यम से, उन्होंने जो हमें आशीर्वाद में अपना सर्वस्व लुटाया है, उन्होंने दया और करुणा वात्सल्य के माध्यम से जो हमें दिया है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। मैं अपनी बात आगे रखूंगा, परंतु आज का यह कक्षा, आज की ये जो क्लास के रूप में अपन यहाँ पर और करके ज्ञानजलि जो शब्द है कि गुरु ने जो हमें दिया है, समाज को दिया है, देश को दिया है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री से सहित सभी राजनेता उनके चरणों में पहुंच करके और उनसे अपना मार्गदर्शन लेते हैं, तो देश को जो उन्होंने दिया है उन सब बातों का गुणानुवाद करना, गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना, इसी का नाम है विनयांजलि। हम गुरु को क्या दे सकते हैं? गुरु हमसे कुछ नहीं चाहते। हमारे अंदर अनेक अपेक्षाएं हो सकती है, लेकिन गुरु के माध्यम से या गुरु से अगर हम सब कुछ चाहने, हम तो चाहते हैं, लेकिन गुरु शिष्य से कुछ नहीं चाहता। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका गुणानुवाद करके अपना पुण्य बंद करें, अपने कर्मों की निर्जरा करें। विनयांजलि करने से, विनयांजलि करने से, गुरु गुणानुवाद करने से, ये गुरु की पूजा है, ये गुरु की स्तुति है, ये गुरु की आरती है। हम पूजन और आरती में क्या करते हैं? स्तोत्र पाठ में हम क्या पढ़ते हैं? भगवान के गुणों का गुणानुवाद। विनयांजलि में भी तो हम वही कहेंगे, गुरु महाराज ऐसे थे, आचार्य भगवंत ऐसे थे, ऐसे गुण थे उनके अंदर, ये गुण थे उनके अंदर। इन सब का नाम गुरु गुणानुवाद है। किन्हीं भी साधक की विनयांजलि सभा करने का मतलब है उनके प्रति अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करना, अपना समर्पण भाव प्रकट करना, उनके गुणों का बखान करना और गुणानुवाद करना, गुणों का बखान करना, उनकी कीर्ति, इन सब बातों को कहने का नाम ही गुरु की पूजा है, गुरु का सम्मान है। आज इस अवसर पर जैसा कि सबका ये भाव बना, श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करता है। इस क्रम में सबसे पहले सभी महानुभावों ने बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ बहुत तरह की वीडियो सामने अभी आएंगे बनाए हैं, तो सबसे पहले उनको यहाँ पर प्ले किया जाएगा। फिर उसके पश्चात अपन अपने भावों से, अपने शब्दों से गुरु चरणों में विनयांजलि रखेंगे। तो इसलिए आगे की जो वीडियो की प्रक्रिया है
वो विकास भैया और उनकी टीम आगे बढ़ाए। हिमालय से तुमसे ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो कि तुमसे ऊंचा कौन है। अरे चिड़ैया उड़ने वाली किसके गीत गाती हो, चलने वाली तेज हवाएं किसकी महिमा सुनाती हो। अरे बागों में माली मालाएं किसके लिए पिरोता है, जल्दी उठने वाला सूरज किसकी राह सजोता है। उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूछो हिंद महासागर से। और घूम आओ तुम यह जग सारा, फिर तुमको यह मुकाम मिलेगा, इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा, इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। दोस्तों, विद्यासागर नाम अमर है, अमरत्व की निशानी है, कभी न लिखी जा सकने वाली ऐसी एक कहानी है। वो शब्द छाप दे, वो शब्द छाप दे इतिहास में, कविता और किताबों में, कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, गीता और पुराणों से कि विद्या गुरु की कौन हो गाता, ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है। और इतिहास के पन्नों से यह नाम कभी नहीं मिट सकता है, और इतिहास के पन्नों से यह नाम कभी नहीं मिट सकता है। हमारे गुरुवर समय सार का सार है, जिन शासन का आधार है, तीर्थंकर के दूत हैं, जिन वाणी के पूत हैं, मुख माटी के रचयिता, मुक्ति वधु के कंत हैं, भविष्य के अरिहंत हैं। हमें झलकते गुरुवर ऐसे, परम सिद्ध भगवंत हो जैसे, तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरुवर, तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरुवर। गुरुवर का एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे, ये दो शब्दों की कविता है क्या, प्राण समर्पण कर देंगे। सदियों बाद भी इतिहास में एक ही गान मिलेगा, सीना चीर के देख लो यारा, विद्यासागर नाम मिलेगा, विद्यासागर नाम मिलेगा। दोस्तों, ऐसे चलते फिरते वर्तमान के महावीर कहे जाने वाले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी को शत शत नमन, शत शत नमन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। हम सबके भगवान और चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में शत शत वंदन और नमन। दोस्तों, जन्म का उत्सव तो सभी मनाते हैं, लेकिन जो मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं वो मृत्यु को जीत लेते हैं, और जैन धर्म में इसको ही समाधि मरण कहते हैं। ऐसे ही समाधि मरण को हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी प्राप्त हुए हैं, जिनके प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। तो कैसे थे हमारे गुरुवर, क्या आप जानते हैं? ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई ट्रस्ट, ना कोई जिनका मोह और माया और जो आजीवन नमक का त्याग, आजीवन तेल का त्याग था, हरी सब्जियों का त्याग था, ड्राई फ्रूट्स का त्याग था, जो हमेशा एक करवट पर सोते थे, इतना कठिन तपस्या करते थे और इतना कठिन जीवन जीते थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुख मुद्रा ऐसे जैसे स्वर्ग के देव हों, जिन्होंने हमारे देश को कई उपलब्धियां दी हैं, जिन्होंने बहुत सारे गौशाला खुलवाई और शांति धारा गिर गौशाला जैसी गौशाला का निर्माण किया, पूर्ण आयु जैसे आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट को एनकरेजमेंट की, उसकी स्थापना की, जिन्होंने प्रतिभा स्त्री की स्थापना की, और जहाँ सिर्फ शिक्षा का ही नहीं संस्कारों का भी शंखनाद होता है, जो कहते थे इंडिया नहीं भारत बोलो, जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देते थे, जिन्होंने मूक माटी जैसे महाकाव्यों की रचना की, जिस पर कितनी अधिक पीएचडी हो रही है, जिन्होंने हाइकू जैसे कविता छंद लिखे, जिन्होंने हथकरघा को भी बढ़ावा दिया, जिससे जो जेल के कैदी हैं जिनको भी रोजगार मिला, ऐसे हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में मैं शत शत वंदन नमन करती हुई भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने हटाया, आचार्य हैं तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय जिनेंद्र। वर्धमान आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। महाराज श्री के जीवन एवं उनके द्वारा प्रतिपादित विचारधारा ने संपूर्ण विश्व पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। महाराज श्री ने जैन दर्शन की समृद्ध दार्शनिक परंपरा एवं मूल सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने और आधुनिक समाज के परिवेश में उन सिद्धांतों को स्थापित करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा निर्देशित 3 प्रमुख पहलों में गोरक्षा, हथकरघा व प्रतिभा स्थली है।
महाराज श्री के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में किए गए ये चंद प्रयास उनके गहन दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। जैन, अजैन एवं संपूर्ण मानव जाति के विकास एवं कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण है। अंत में सदलगा गांव में विद्याधर नाम का दीप जला। विद्यासागर नाम पाकर जन एवं समाज को अहिंसा, सत्य व त्याग का पथ दिखाया। मौन की भाषा बोलते किंतु फिर भी शांति का संदेश चहुं ओर फैलाया। विद्यासागर गुरुवर, तुम अपनी इस राह पर कितनों को साथ ले चले, जीवन को नई राह दे चले। तुम्हें निश्चिंत शीश नवाऊं, तुम्हें निश्चिंत शीश नवाऊं, निश्चिंत तेरी भक्ति में श्रद्धा समाई। एक दिन आप यूं चले जाओगे, दर्शन के लिए हम तरस जाएंगे, ऐसे सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी सुनी, रोए गाए जहां नम होगी हंसी, हमने सोचा न था। क्या प्रतिभा स्थली, क्या गोरक्षा, कैदियों को भी तुमने नया जीवन दिया। पंचम काल में चर्या कुंद कुंद की तरह, समय सारे ही जैसा जीवन तेरा। ऐसे गुरुवर मेरे, आपके वचनों पे चलना हमें, ये ही सच्ची विनयांजलि मेरी, मेरे गुरु को नमन। स्वर्गों में उत्सव अब होने लगा, इंद्रों ने भी स्वागत किया होगा। स्वर्गों में उत्सव अब होने लगा, इंद्रों ने भी आसन छोड़ा होगा। ऐसे संत को हमने देखा न था, जिनके चरणों में सारा तीरथ था। ऐसे गुरुवर मेरे, गुरु निर्ग्रंथ थे, मेरे भगवंत थे। महावीरा के लघु नंदन थे। ये नीलम की भक्ति कमी रह गई, अंतिम दर्शन करने आ न पाई। मेरे गुरु को नमन, शत शत नमन, मेरे गुरु को नमन। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी मुनि महाराज की जय। बंधुओं, आचार्य भगवान के बारे में बोलना मतलब सूर्य को दिया दिखाने की तरह है। बट मुझे ये याद आता है सन 2000 में मैं रामटेक में पहली बार आचार्य श्री के मुझे दर्शन प्राप्त हुए थे। जब मैं रामटेक में वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा आचार्य भगवान सभी मुनिराजों के साथ जब आहवचर्या के लिए निकले तो उनके मुख पे बहुत ही ओज और विनम्रता और मुस्कुराहट थी। वो पहली बार जब दर्शन किए तभी वो मेरे मन में घर कर गए और वो दृश्य देख के ऐसा लगा कि मैं चतुर्थ काल में आ गया। उसके बाद जब वो प्रवचन देने वहां पर आए और उन्होंने अपने प्रवचन में एक बात कही जो आज तक मेरे मन में है। उन्होंने तब कहा कि बेटा, सबसे बड़ा दुख है अज्ञानता, और उस अज्ञानता को दूर करने के लिए सतत स्वाध्याय करो, ज्ञान का अर्जन करो, बहुत पढ़ाई करो, परंतु उस पढ़ाई के साथ जब तक आपके अंदर वीतरागता और नम्रता नहीं आएगी तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। आचार्य श्री की वो बात आज भी मेरे मन में हमेशा रहती है। उसके बाद अभी लास्ट मेरे आचार्य श्री के दर्शन शिरपुर में हुए और रामटेक से शिरपुर तक के दर्शन जब मैंने किए, शिरपुर में भी वही तेज, वही ओजस पना आचार्य श्री में था। वो सच ही है कि ये जो तेज है वो वीतरागता का और दृढ़ चरित्र का है। तो जब आचार्य श्री थे, उनको भला ही दर्शन ना हो, लेकिन उनके वो हैं ये ही मन को संबल देता था। बट उनका तो जीवन ही ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ जीना नहीं सिखाया, उन्होंने तो ये भी सिखाया कि आदमी समाधि मरण कैसे करे। इतना उत्कृष्ट समाधि मरण उन्होंने किया।
अब तो मेरा यही भाव है कि इस जीवन में सभी जीवों का कल्याण हो और मैं इस जीवन में समाधि मरण कर सकूं। मुनि प्रणम्य सागर जी के 2 लाइनों में मैं अपने अंतिम भाव और विनयांजलि प्रकट करता हूं। मेरे गुरु है महा, इंसान जग में कहा, पाया जब से दर्श, हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण, फिर से हो गुरु मिलन, एक यही कामना कर चले हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं। जय जय। भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज आज हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी क्षति से पूरा देश एवं विदेश शोकमग्न है। वे करुणा, त्याग और आत्मसाधना के त्रिवेणी थे। उन्होंने शताधिक गौशालाएं खुलवाई, हस्तकरघा को प्रोत्साहित किया और इंडिया नहीं भारत बोलने का नारा दिया। जिस तरह आचार्य शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के महान आचार्य थे, इसी तरह आचार्य विद्यासागर जी महाराज 21वीं सदी के महानतम आचार्य हैं। उन्होंने 350 से भी अधिक बाल ब्रह्मचारी मुनि महाराज एवं आजिका माता जी को दीक्षित किया। आचार्य भगवान के हृदय में 16 कारण भावना और 10 धर्म के गुण विद्यमान थे। उन्होंने कई तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण करवाया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके दर्शन एवं उपदेश का लाभ 3 बार इसरी, कुंडलपुर एवं मोहाली में मिला। आज उनका पुद्गल शरीर हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन वे हम सभी के हृदय में सदा विराजमान रहेंगे। मेरा एवं मेरे परिवार का ऐसे महान, करुणामयी, परोपकारी एवं स्वपर कल्याण करने वाले आचार्य भगवान के चरणों में त्रिकाल कोटिशः नमोस्तु एवं भावपूर्ण विनयांजलि। जय जिनेंद्र। पहले तो मैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज को आदर पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक विनयांजलि अर्पित करती हूँ। कैसे गुरु के होना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है और वही गुरु के चले जाने के बाद कैसे हमारा जीवन हमें अर्थहीन और शून्य लगता है, ये आज समझ में आता है। आचार्य श्री जैसे महान युग पुरुष शायद ही भविष्य में कई हो पाएंगे और इसीलिए हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमने इस युग में जन्म लिया जहाँ पे आचार्य विद्यासागर महाराज की महान चर्या हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाए। गुरुदेव आप सदा जयवंत रहे। जन जन के संत, सबके संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को मेरा कोटिशः नमोस्तु। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुरुवर पे कोई भी व्याख्या करना मतलब सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। गुरुवर आज हमारे बीच में नहीं है, पर कहते हैं ना, सम पीपल नेवर डाई। वो इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं। गुरुवर जैन समाज के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का गौरव थे। उन्होंने हमें हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें तो वही गुरुवर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आखिर में कहूँगी, प्यासी है धरती नीर चाहिए, प्यासी है धरती नीर चाहिए, महावीर राम बुद्ध चाहिए। बारूद के ढेर पे बैठी है दुनिया सारी, बारूद के ढेर पे बैठी है दुनिया सारी। फिर से जीते जागते हुए विद्यासागर जी महाराज चाहिए, फिर से जीते जागते हुए विद्यासागर जी महाराज चाहिए। जय गुरुदेव। विद्यासागर जी महाराज जी एक चलते फिरते तीर्थ थे। उनके दर्शन करने से ऐसा लगता था कि चारों धाम की यात्रा हो गई। ऐसे हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी थे। उनकी जो त्याग तपस्या, उनसे जो हमने उनकी बहुत कुछ सीखा है और उनके दर्शन करने से जैसे धन्य धन्य हो जाते थे। जब हमें ऐसा न्यूज़ मिली कि आचार्य श्री अब हमारे साथ नहीं रहे हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो दिल से मानो ऐसा लग रहा था कि हमारे सर से एक छत्र, एक साया छूट गया है। हम सब स्तब्ध रह गए, किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं। जैसे हमारे मन को समझा रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। आचार्य श्री की जब तबीयत बहुत ही खराब होने लगी थी, तब
कुछ भी मन नहीं लग रहा था, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। मैं बचपन से आचार्य श्री का नाम सुनते आ रही थी, पर कभी दर्शन करने का मौका नहीं मिला था। 2019 में हमें आचार्य श्री के दर्शन करने मिले और उनके दर्शन पाकर हम धन्य धन्य हो गए। ऐसे मुनिराज जिनका हम सब पे से छाया छूट गया, हम अब कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। उन्होंने कहा था इंडिया नहीं, क्या बोलो, भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। और बस उस दिन से हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं कि भारत बोलने की। आचार्य श्री ने यह कहा है कि इंडिया नहीं भारत बोलो। मैं क्या बोलूँ आचार्य श्री के बारे में। मैं विगत 15-20 दिनों से मैं बहुत बेचैन था कि मैं कब यहाँ से जाऊँ और आचार्य श्री के दर्शन करूँ। मैं डेली ऑफिस में जाने टाइम पे सोच रहा था कि आचार्य श्री तबीयत डे बाय डे खराब होके जा रही है। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने सब काम छोड़ के डिसाइड किया कि मैं पहले आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाऊँ। और मैं 16 तारीख को यहाँ दुबई से मैंने डोंगरगढ़ के लिए यात्रा मैंने चालू की। 17 तारीख को मैंने आचार्य श्री का दर्शन करने का मन बनाया। सभी लोगों ने बोले कि आचार्य श्री दर्शन नहीं दे रहे। मैं बोला मुझे दर्शन करना है और ऐसी मेरी तीव्र भावना थी। और 4 बजे उनका विहार हुआ फार्म हाउस से चंद्रगिरी तीर्थ पे, और मुझे उनके विहार में चलने का सौभाग्य मिला। और उनकी जो पालकी थी वो भी उसको हाथ लगाने का, उनके पालकी लेके चलाने की मुझे सौभाग्य मिला। पर मैंने नहीं सोचा था कि अगले दिन क्या होएगा। रात में ही न्यूज आई कि आचार्य श्री की समाधि हो गई। जैसे मानो मेरे पैर में से जमीन हिल गई। दूसरे दिन हमने समाधि के डोल यात्रा में भी थे। हम लोग बयान नहीं कर सकते कि ये क्या हो गया। जय हो विद्यासागर गुरुदेव की जय। हे गुरुवर, आपके श्री चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपका साया मुझे हमेशा से मिला है। मेरे पिता का साया तो मेरे बचपन से ही दूर हो चुका था। आपको मैंने पिता तुल्य माना है। आप मेरे धर्म के पिता हैं। आपका हमेशा आशीर्वाद कृपा बनी रहे। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप जहाँ भी हमको जरूर संबोध लेना। भगवान नहीं देखे थे हमने, भगवंत स्वरूप को देखा है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर को देखा है। वीतरागी परम दिगंबर श्रवण संस्कृति के सूर्य थे। उत्तम क्षमादि धर्म के दारी महावर्तों से पूर्ण थे। अभ्यंतर बाह्य तपो और रत्नत्रय के ग्राही थे। परिशोहों को सहज ही सहते वे महान समताधारी थे। ज्ञान के सागर जिन आराधक आगम वेता विद्या साधक। चर्या ऐसी भी जो भी देखे हो जाए वो ही नतमस्तक। वे महासंत वे ज्ञानेश्वर आदर्श बने वे मुनीश्वर। ज्ञाता दृष्टा एकत्व भाव तीर्थंकर स्वरूप वे योगेश्वर। मुख माटी महाकाव्य से जिन्होंने जीवन दर्शन को समझाया। गागर में सागर को भरकर अध्यात्म दिशा को दिखलाया। जैनागमों के तत्व दर्शन को जीवन में सम्यक अंगीकार किया। संस्कृत शतक साहित्य को रचकर अनुपम अमृत प्रसाद दिया। इंडिया नहीं भारत कहो, इंडिया नहीं भारत कहो, इंडिया नहीं भारत कहो, ये उनका है नारा। भाषा हिंदी और हथकरघा से स्वावलंबन का बीज है बो डाला। पूर्णिमा की चंद्रसा तमस में उजियारा था। विद्याधर भारत में जन्मा ऐसा ही ध्रुव तारा था। कुंद कुंद के कुंदन से हो गए स्वयं ही समय सार। वाणी से कुंदन किया जगत दे गए सभी को संस्कार। गुणों के धारक वे श्रवणोपासक कहलाए। वर्तमान के वर्धमान वे संत शिरोमणि कहलाए। शरीर का अंतिम समय जात
संलेखना का संज्ञान लिया। ब्रह्म मुहूर्त की पूर्व बेला में समाधि पूर्वक प्रयाण किया। अहो भाग्य अपना सबका है, साक्षात दर्शन को सौभाग्य मिला। आहार दान और वेयावृत्ति आदि का पुण्य लाभ मिला। हजारों शिष्यों को वे पारस बनाकर चले गए। साधक जीवन को वे सार्थक बनाकर चले गए। ऐसे गुरु भगवंत को गोधा परिवार नमोस्तु करता है। भावी मोक्ष का संत को त्रिकाल वंदन करता है, बारंबार वंदन करता है। नमोस्तु गुरुवर। युगों युगों तक यह वसुंधरा आपको याद रखेगी, क्योंकि आप संयम तप त्याग की मूरत हो। आपकी राह पे चले हम, वहीं से आशीर्वाद दो, वहीं से आशीर्वाद दो। आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर महामुनि राज की जय हो। यहाँ हुआ स्थान नृत्य, ऊपर उत्सव होगा। यहाँ आंखें है नम, वहाँ देवों ने घेरा होगा। भगवान को पाकर स्वर्ग में हलचल भारी है। देख आचार्य श्री जी को इंद्र ने आसन छोड़ा होगा। हमने तीर्थंकर को नहीं देखा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे लिए तीर्थंकर ही है। हे भगवान, आपका साथ सदैव हमारे सर पर रहे। मेरे गुरु आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनि राज और यतिराज मेरे थे, हैं और हमेशा मेरे हृदय में ही रहेंगे। मम्मा, अपन जो शिरपुर में गए थे वही आचार्य श्री है ना? और अब मेरे तो बस 2 बार ही दर्शन हुए आचार्य श्री के, बट तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य श्री हमारे बीच ही है। और आचार्य श्री ने ही अपने को सिखाया ना, इंडिया नहीं भारत बोलना है। धर्म की जान, हमारी पहचान, हमारे गुरुवर श्री विद्यासागर जी गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य के जैसे मुनि हमने न आज तक देखे हैं न देखेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आचार्य श्री से हमको गुरु मिले हैं। तीर्थंकरों की वाणी हमें माँ जिनवानी से सिखाई और तीर्थंकरों की चर्या हमें आचार्य श्री में दिखाई दी। ऐसे हमारे आचार्य श्री चलते फिरते हमारे लिए तीर्थ थे। आचार्य श्री की शिक्षा, आचार्य श्री के विचार और आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। यही मैं भावना भाती हूँ और अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। धर्म के अतिशय से जोड़कर चले गए और कषायों की कारा का बंद छोड़कर चले गए। माया, मत्सर, मोह इन सबको तो छोड़ ही चुके थे। वर्तमान के वर्तमान अब संसार भी छोड़कर चले गए। महाराज की जय। आचार्य भगवान को विनयाञ्जलि के लिए हमारे शब्द शून्य है। हमारे आचार्य गागर में सागर के समान थे। उन्होंने संसार को दिया ही दिया है। प्रतिभा स्थली के माध्यम से बालिका शिक्षा एवं संस्कार, पूर्ण आयु के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य, हथकरघा के माध्यम से रोजगार, हाइकू के माध्यम से दर्शन। आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें जो संस्कार दिए हैं वह हमारे जीवन को हमेशा प्रशस्त करते रहेंगे। जैनत्व को इस युग में जो ऊंचाइयाँ आपने दी है वो असंभव थी। हम सभी पुण्यशाली हैं जो आचार्य भगवान आपके युग में हमें जन्म लेने का मौका मिला, आपके जीवन और दर्शन को हमें देखने का मौका मिला। आचार्य श्री हम सभी के हृदय में सदा जीवंत रहेंगे। आपकी शिक्षा हम सभी को मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित करती रहेगी। हम मिथ्यार्थ को छोड़कर आपके बताए मार्ग पर चल सकें, यही हमारी सच्ची विनयाञ्जलि होगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का देवलोक गमन हो चुका है। जब मैंने उनके पहली बार दर्शन करे थे तब उन्होंने मुझे बाहर के खाने का त्याग करवाना सिखाया था। फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। मोक्षा, ऐसे दुखी मत हो। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी फिजिकली हमारे साथ नहीं होंगे पर वह हमारे दिल पे जरूर होंगे, क्योंकि वह पंचम काल के भगवान हैं और भगवान हमेशा हमारे दिल में रहते हैं।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आज संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक विनयाञ्जलि देता हूँ। मुझे आचार्य श्री जी से मिलने का अवसर श्रवण बेलगोला महामस्तक अभिषेक में मिला, वह मेरा सौभाग्य है। हम सब उनके जीवन से कोई अच्छी शिक्षा का अनुसरण करके अपने जीवन को सहज सरल बना सकते हैं। यही हमारे आचार्य श्री जी को सही शब्दों में विनयाञ्जलि है। अज्ञात के अंधकार से निकालकर सम्यक की राह दिखाने वाले ये जन जन के देवता, हमारे परिवार के भगवान आचार्य श्री गुरुदेव, हम सब की ओर से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। आपने दिया हुआ प्रतिमा का दान, सपनों में आकर दिया हुआ आशीर्वाद, आप जैसे दृढ़ संकल्प के साथ समाधि की ओर हमें भी ले चले, इसी भावना के साथ सादर विनयाञ्जलि अर्पण करते हैं। आप जहाँ भी उच्चतम देवलोक में है, वहाँ से फिर अरहंत परमेष्ठी बनकर आओ और हमारा भी आवागमन छुड़ाओ, इसी भावना के साथ नमोस्तु 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 आचार्य। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री के समाधि का समाचार मिलके बहुत दुख हुआ। जब से आचार्य श्री की समाधि हुई है, तब से जो जीवन में सूनापन आया है हम सभी के जीवन में, उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपके जो उपकार हम सब के ऊपर रहे हैं, उन सबको हम सभी लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। पूर्णमती माता जी की वो पंक्तियाँ आचार्य श्री के लिए बहुत याद आ रही हैं। इस कलयुग में आप मिल गए, इससे अच्छा धन क्या होगा। इन नैनों को आप दिख गए, और दर्श अब क्या होगा। आचार्य गुरुवर को हमने साक्षात देखा है, पड़गाहन किया है, आहार दिया है, उनकी वाणी सुनी है। शायद हम सबसे सौभाग्यशाली, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उनके युग में जन्म लिया। और विनम्र सागर महाराज जी कहते हैं, आचार्य श्री आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। आचार्य श्री आपको हम सबको सिद्धिशिला पे हम सबको बुलाना है। हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, और आचार्य भगवान ऐसा दिन जल्दी आए कि आपका समोशरण लगा हो और हम सब भक्त आपकी वाणी का रसपान करके हम भी सिद्धिशिला में विराजमान हुए। भगवान आपका अनंत अनंत उपकार है भगवान, आप हम सब पर। इसी के साथ अंत में अपनी वाणी को समाप्त करते हुए मैं आचार्य श्री का एक हाइकू दोहराना चाहूँगा, जो बहुत निकटतम होने का एहसास देता है। आचार्य श्री कहते हैं, दूर हूँ भले निकट भेज देता हूँ अपनापन। जय जिनेंद्र। पंचम काल में अरहंत परमेष्ठी नहीं होते, लेकिन यह हमारा परम सौभाग्य है आचार्य भगवान के आपके इस युग में हमने जन्म लिया। पंचम काल के इस चकाचौंध जीवन में संयम धारण करना बहुत ही कठिन है, लेकिन आपके प्रबल पुण्य के निमित्त से 500 से अधिक बाल ब्रह्मचारी मुनि एवं अरिका, पिंचीधारी मुनि एवं अरिका ने दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग पर चल रहे 1000 से अधिक बाल ब्रह्मचारी बहनें एवं दीदी एवं भैया मोक्ष मार्ग पर चल रहे। आपके 53 इयर्स के आचार्य पद के करीब काल में 400 से अधिक संलेखना करके आपने उन जीवों का उद्धार किया। आप तो संलेखना सम्राट हो, आपका पूरा परिवार मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। शास्त्रों में पूज्य आचार्य महाराजों ने शास्त्रों में उल्लेख किया है, लौकांतिक देव जो मुनि महाराज बाल ब्रह्मचारी होते हैं, निर्दोषता से मुनि व्रत धारण करते हैं, वो लौकांतिक देव होते हैं, वो एक भवावतारी होते हैं। आप उस रिक्वायरमेंट में एकदम फुलफिल हो जाते हो। हे भगवान, आपके प्रथम शिष्य समय सागर मुनि महाराज एवं अंतिम शिष्य उत्कृष्ट सागर मुनि महाराज, जो आपके गृहस्थ अवस्था के छोटे छोटे भाई एवं ज्येष्ठ बंधु थे, यानी शुरुआत भी परिवार से किया और पूर्णता भी परिवार से ही कर लिया। आपने अपनी संलेखना उत्कृष्ट रीति से निभाया। दशलक्षण के इस महापर्व के सत्य धर्म के दिन में
मनोहर प्रहर के अंत में ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत में अपने संलेखना पूर्ण करके देवलोक गमन किए। वो दिन रविवार का था, जिससे श्रावकों को आपके अंतिम दर्शन करने को भी सहजता से सुविधा हो गई। तुम्हें खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। जय जिनेंद्र। मुस्कुराते थे, मुरझाए चेहरे भी खिल जाते थे, जिनके दर्शन मात्र से पल में दुख मिट जाते थे। वो रत्नधारी थे, भटकों को राह दिखाते थे। हम सबके सूरज हो गए ब्रह्म में लीन, देवों ने उत्सव मनाया और धरती हो गई विलीन। उनके गुणगान की सीमा अपरंपार है, हो गए हैं हम अकेले, उनमें तो अपार है। हमारी श्रद्धा के ईश्वर परमेश्वर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर के देवागमन पर भावपूर्वक होकर नतमस्तक होकर हम देते हैं अंजलि। महाराज जी के लिए जिनको मैंने कभी पास से या दूर से कभी मुझे मौका नहीं लगा कि मैं उनसे मिलूं या मैं उनका आशीर्वाद पाऊं, लेकिन आज उनके जाने के बाद हमें ये लगता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ अपने से दूर कर दी जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा था, चाहे वो हमारे निकट हो या हमसे दूर हो। लेकिन आज भी चाहे वो हमारे निकट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे समीप हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बना रहेगा। इसी कामना के साथ आज मैं विद्यासागर महाराज जी की विचारों से जुड़े रहें और उनके विचार समस्त जग में फैलाते रहें, इसी कामना के साथ जय जिनेंद्र। और अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण का समाचार सुनकर अत्यंत ही दुख हुआ। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जैन समाज के ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के एक निर्विवाद युग दृष्टा एवं महापुरुष रहे हैं। जैन समाज के लोग ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के लोग उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते रहे हैं। उनके चर्या को देख करके, उनके आचरण को देख करके बहुत से लोगों ने अपने आप को सन्मार्ग पर लगाया है। उनकी यह अपूर्णीय क्षति संभवतः पूरी होना अब असंभव सा लगता है। फिर भी आज हम आचार्य श्री के यदि व्यक्तित्व पर ध्यान दें तो शायद ही शब्दकोश में गुणों का वर्णन करने पर ऐसा कोई शब्द हो जो आचार्य श्री पर उपयुक्त नहीं ठहरता। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत से लोगों की विनयांजलि को सुना, बहुत से लोगों की विनयांजलि को पढ़ा, और फिर जब मैं शब्दकोश को ढूंढने निकला तो जब मैं गुणों के शब्द ढूंढ रहा था तो मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जो आचार्य श्री के व्यक्तित्व और चरित्र पर उपयुक्त नहीं बैठता हो। शायद शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है। इसके लिए लगता है कि शब्दकोश में कोई नए शब्दों की ही रचना करनी हो। हम आचार्य श्री के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पर प्रस्तुत करते हैं और देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें मोक्ष के पथ पर आगे की ओर ले जाए। जय जिनेंद्र। इसमें बहुत सारे वीडियोस को हम लोग को कट शॉर्ट करना पड़ा और बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज को हम लोग को फिल्टर भी करना पड़ा। उत्तम क्षमा सबके लिए, सबको उत्तम क्षमा हम मांगते हैं, क्योंकि क्या है वो टाइम लिमिटेशन का बहुत बड़ा एक इशू आ गया था।